एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के धरने का आज 70वां दिन। दिल्ली के बॉर्डर पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। पुलिस ने सड़कों पर कीले, कंक्रीट और बोल्डर लगाकर दिल्ली की सीमाओं को सील किया। गाजीपुर बॉर्डर पर बाड़ेबंदी के विरोध में राकेश टिकैत ने बैरिकेडिंग के बीच बैठकर खाना खाया। बोले, किसानों के साथ ऐसा सलूक ठीक नहीं। दिल्ली बॉर्डर पर कीले बिछाने और कंक्रीट की दीवारें बनाने को लेकर राहुल गांधी का सरकार पर तंज। ट्विटर पर लिखा, पुल बनाइए, दीवार नहीं। प्रियंका गांधी ने पूछा, प्रधानमंत्री जी अपने किसानों से ही युद्ध। दिल्ली पुलिस के कमिश्नर एसएन श्रीवास्तव ने कहा, 26 जनवरी जैसी हिंसा फिर न हो, इसलिए बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ाई गई। किसानों ने एक बार फिर देश भर में चक्का जाम करने का ऐलान किया। किसानों ने कहा, 6 फरवरी शनिवार को देश भर में दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक चक्का जाम करेंगे। आज संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा होगी। धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान कृषि कानूनों को लेकर भारी हंगामे के आसार। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने राज्यसभा में कार्य स्थगन का नोटिस दिया है। किसानों के धरने और कृषि कानूनों पर चर्चा कराने की मांग। किसान आंदोलन को लेकर मंगलवार को संसद में जमकर हंगामा हुआ। लोकसभा राज्यसभा की कार्यवाही आज तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। दिल्ली के सीएम से मिले संयुक्त किसान मोर्चा के नेता। दिल्ली की जेलों में बंद आंदोलनकारियों की रिहाई और लापता युवकों का मुद्दा उठाया। केजरीवाल ने भी हर संभव मदद का भरोसा दिया। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह की बुलवाई सर्वदलीय बैठक में किसानों के समर्थन में कई प्रस्ताव पास। सरकार से तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने, एमएसपी की गारंटी भी देने और आंदोलनकारियों की रिहाई की मांग। पंजाब सरकार विधानसभा में फिर से केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव लाएगी। पंजाब का सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल जल्द पीएम मोदी से मुलाकात भी करेगा। हरियाणा सरकार ने कैथल, पानीपत, जींद, रोहतक, चरखी, दादरी, सोनीपत और झज्जर में एसएमएस और इंटरनेट सेवा पर आज शाम 5 बजे तक के लिए रोक बढ़ाई। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर जाकर शिवसेना सांसद संजय राउत ने किसान नेता राकेश टिकैत से मुलाकात की। कहा, किसानों से बात करे सरकार। दिल्ली में 26 जनवरी के दिन हिंसा फैलाने के आरोप में गिरफ्तार लोगों की रिहाई की मांग वाली याचिका हाईकोर्ट ने खारिज की। जीत के कंडेला गांव में आज किसानों की महापंचायत। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत भी शामिल होंगे। चलिए, किसान आंदोलन से जुड़ी कुछ और खबरों का रुख कर लेते हैं फटाफट अंदाज में, आपको दिखा दें। ट्रैक्टर रैली में हिंसा पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। याचिकाओं में साजिश की जांच की मांग की गई है। सरकार से संवाद के ऑफर पर किसान मोर्चा का ऐलान। कहा, उत्पीड़न बंद होने और हिरासत में लिए गए किसानों की रिहाई तक औपचारिक बातचीत नहीं होगी। कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने फिर दिया किसानों को भरोसा। बोले, किसी भी की 1 इंच भी जमीन नहीं जाएगी। ऐसा हुआ तो छोड़ दूंगा राजनीति। लोकसभा में आंदोलन के दौरान किसानों की मौत पर बोली सरकार, पुलिस और कानून व्यवस्था राज्य का विषय, केंद्र ने उठाए आवश्यक कदम। ट्रैक्टर रैली में हिंसा भड़काने के आरोपी दीप सिद्धू का अब तक नहीं मिला सुराग। दिल्ली पुलिस के कमिश्नर ने कहा, जो भी हिंसा में शामिल है उसे बख्शा नहीं जाएगा। एबीपी न्यूज से ई कॉन्क्लेव में कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर बोले, कृषि कानून में सुधार के लिए सरकार तैयार है, लेकिन बातचीत से समाधान निकलेगा। एबीपी न्यूज के ई कॉन्क्लेव में वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर बोले, 2024 तक $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना पूरा होगा। ये बजट आपदा में अवसर वाला है। पेट्रोल डीजल पर कृषि सेस लगाने पर पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बोले, आम आदमी पर नहीं पड़ेगा बोझ,
सरकार को जो मुनाफा होगा उसे जनता का कल्याण होगा। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद बोले, डाटा की सुरक्षा के लिए जल्द कानून लाएंगे। विनिवेश पर सवाल उठाने वाली कांग्रेस पहले बीएसएनएल की बर्बादी का जवाब दे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, अमीरों की सरकार बताकर बदनाम करने की साजिश हो रही है। चुनावी राज्यों के लिए बजट में ऐलान किया तो क्या दिक्कत है। बजट में 2.5 लाख से ज्यादा पीएफ योगदान पर टैक्स लगाने के ऐलान का फिक्की ने किया विरोध। फिक्की के चेयरमैन उदय शंकर बोले, फैसले पर दोबारा विचार करे सरकार। किसान आंदोलन पर पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह का बड़ा बयान। बोले, पाकिस्तान की साजिश को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मुझे पता है कि पाकिस्तान से कितने ड्रोन और कितने हथियार आए। अच्छा होगा कि जल्द आंदोलन को खत्म कराया जाए। देश के 10 मजदूर संगठनों ने बजट में निजीकरण के ऐलान के खिलाफ आज देश भर में प्रदर्शन का ऐलान किया। श्रम कानूनों में संशोधनों को रद्द करने और गरीब मजदूरों को खाद्य सुरक्षा देने की मांग की। आइए फटाफट कुछ और बड़ी खबरें जान लें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक दोपहर 2:15 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग होगी। ओबीसी क्रीमी लेयर में आय सीमा बढ़ाने पर सरकार कर रही है विचार। लोकसभा सांसद टीआर बालू के सवाल पर सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय का जवाब। पंजाब के जलालाबाद में कांग्रेस और अकाली कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प। अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर बादल लैंड क्रूजर पर भी पथराव। कांग्रेस नेता कांतिलाल भूरिया का राम मंदिर चंदे पर विवादित बयान। कहा, बीजेपी के नेता दिन में चंदा मांगते हैं और रात में उसी पैसे से शराब पीते हैं, बाद में सफाई दी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का ममता बनर्जी पर हमला। ट्विटर पर लिखा, ममता दीदी का तांडव जिन्ना से भी ज्यादा है। बंगाल को अब बीजेपी की जरूरत है। बंगाल में ममता का झटके पर झटका। डायमंड हार्बर से टीएमसी के बागी विधायक दीपक हल्दर ने थामा बीजेपी का दामन। पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार जिले में अनोखे अंदाज में दिखी ममता बनर्जी। सामूहिक विवाह कार्यक्रम में कलाकारों के साथ डांस किया। पश्चिम बंगाल चुनाव की तैयारियों को लेकर बंगाल बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक हुई। 6 फरवरी को जेपी नड्डा परिवर्तन यात्रा की शुरुआत करने वाले हैं। 11 फरवरी को अमित शाह की कूट बिहार में रैली है। कोलकाता के पूर्व मेयर शोभिन चैटर्जी ने गर्लफ्रेंड बैसाखी के साथ रोड शो किया। हाल ही में टीएमसी छोड़ बीजेपी में शामिल हुए हैं शोभिन चैटर्जी। पश्चिम बंगाल के बारुईपुर की रैली में राजीव बनर्जी का ममता सरकार पर हमला। बोले, दीदी बंगाली और बहारी का मुद्दा छोड़कर सांप्रदायिकता का जहर फैला रहे हैं। बंगाल में टीएमसी बीजेपी के बीच रैलियों की रेस। 31 जनवरी को हावड़ा में जिस मैदान में टीएमसी के 3 बागी बीजेपी में शामिल हुए थे, उसी मैदान में तृणमूल ने 7 फरवरी को विशाल जनसभा का ऐलान कर दिया है। बंगाल चुनाव के लिए ममता का धुआंधार प्रचार। आज दोपहर 12:30 बजे अलीपुरद्वार में रैली करेंगी। आज से बेंगलुरु में शुरू होगा एशिया का सबसे बड़ा एयर शो। भारत समेत दुनिया भर की 601 कंपनियां नए हथियारों, विमानों का प्रदर्शन करेंगी। बेंगलुरु के एयरबेस पर एयर शो की शुरुआत आत्मनिर्भर फॉर्मेशन फ्लाई पोस्ट से होगी। स्वदेशी तेजस समेत कई लड़ाकू विमान दिखाएंगे हवाई करतब। एयर शो में आज 83 तेजस मार्क 1A लड़ाकू विमानों की खरीद का समझौता भी होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ डील पर दस्तखत करेंगे। कुछ और अहम खबरों का रुख कर लेते हैं इसी तरह फटाफट अंदाज में। 4 मई से 11 जून तक होगी सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा। 2 पाली में होगा एग्जाम।
दिल्ली में जल्द शुरू होगी नर्सरी एडमिशन की प्रक्रिया। सीएम केजरीवाल ने प्रिंसिपल्स के साथ बैठक कर दाखिल पर बातचीत की। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में जैश के 2 खूंखार आतंकी गिरफ्तार, हथियार भी बरामद किए गए। यूपी के हाथरस जिले में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही, बच्ची की साइकिल पर पोलियो ड्रॉप की बॉक्स भेजने का आरोप। मध्य प्रदेश के मंडला में पानी की किल्लत का अनोखा विरोध, सिर पर मटका रखकर जन सुनवाई में पहुंची महिला। मध्य प्रदेश के सिवनी में सड़क पर दौड़ रहे ट्रक में लगी अचानक आग, ड्राइवर और कंडक्टर ने कूदकर किसी तरह जान बचाई। मुंबई में वैलेंटाइन डे से पहले सक्रिय हुए साइबर ठग, लुभावने ऑफर का मैसेज भेजकर खाते से पैसे उड़ाने का खुलासा। चलिए कुछ और खबरों का रुख कर लेते हैं। आपको बताते हैं मुंबई से जुड़ी हुई खबरें। मुंबई के जोगेश्वरी में मानसिक रूप से बीमार लड़के ने बुजुर्ग पिता की क्रिकेट बैट से पीटकर हत्या कर दी। मामूली नोकझोंक पर खोया आपा। मध्य प्रदेश के रीवा में बदमाशों ने खुलेआम 2 युवकों की बेरहमी से पिटाई की। मौके पर पिस्तौल लहराने का वीडियो वायरल हुआ। बिहार के पूर्णिया में शराब तस्करों ने होम गार्ड्स के जवानों को बोलेरो से कुचला, 1 जवान की मौत, दूसरी बुरी तरह घायल। यूपी के बलरामपुर में हैरान करने वाली वारदात, जमीन विवाद में बेटे ने माता पिता की लोहे की रॉड से पीटकर हत्या की। कर्नाटक के बेंगलुरु में चित्रदुर्ग में 30 जगहों पर एंटी करप्शन ब्यूरो का छापा, 7 सरकारी कर्मचारियों पर दर्ज बेहिसाब संपत्ति के मामले में छापेमारी हुई। अपराध की कुछ और खबरें आपके सामने रख देते हैं। यूपी के चंदौली में होम्योपैथ दवा के व्यापारी की चाकू से गोदकर हत्या, मर्डर के आरोप में पत्नी और प्रेमी गिरफ्तार। उत्तराखंड के कपकोट में खाई में फंसे 1 दर्जन गायों को एसडीआरएफ ने जवानों में बचाया, जानवर को जान पर खेलकर रेस्क्यू किया। पाकिस्तान ने फिर तोड़ा सीज फायर, जम्मू कश्मीर के मनकोट में पाकिस्तानी सेना ने फायरिंग की, इंडियन आर्मी ने भी दिया मुंहतोड़ जवाब। यूपी के बलिया में रामदेव इंटर कॉलेज के प्रबंधक ने जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में घुसकर क्लर्क को पीटा, नकल करने की सामग्री पकड़े जाने से नाराज था। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।